नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। 30 मिनट में 33 जिलों की खबरें। अजमेर में आज एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। एसओजी की एएसपी दिव्या मित्तल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दिव्या मित्तल को 2 करोड़ की रिश्वत मांगने के आरोप में एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। टीम ने अजमेर, उदयपुर, झुंझुनू और जयपुर में छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक रिश्वत की राशि जयपुर में जिस रिजोर्ट में परिवादी से 2 करोड़ रुपए मांगे गए वो रिजोर्ट भी दिव्या मित्तल का बताया जा रहा है। उदयपुर में एक्साइज डिपार्टमेंट में दिव्या मित्तल रह चुकी हैं। वहीं इस मामले में एक और दलाल बर्खास्त कांस्टेबल सुमित की भी तलाश एसीबी कर रही है। और अब खबर जयपुर से, जहां पर आज नए राज्य सूचना आयुक्त एमएल लाठर ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। झालाना स्थित सूचना आयोग मुख्यालय में सूचना आयुक्त का पदभार ग्रहण करवाया गया। मुख्य सूचना आयुक्त डीबी गुप्ता ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पहले तो मेरे को अभी इस पूरी फंक्शनिंग को समझना है और उसके बाद जैसा कि आपको ध्यान है ये पारदर्शिता का युग है। इसमें जितनी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है वो की जाने की कोशिश की जाएगी और हमारे माननीय जो CIC हैं श्री डीबी गुप्ता जी, उनके निर्देशन में जो भी कार्य आवंटन होगा वो पूरी निष्ठा के साथ किया जाएगा। जो स्थिति है हमारे एक्ट के मुताबिक 1 CIC और 10 ICs इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पद हैं, लेकिन जो हमारे राज्य सरकार द्वारा इसमें आदेश निकाला हुआ है उसमें CIC प्लस 4 ICs की सेंक्शन की गई है। तो ये जो 5 स्वीकृत पद हैं, एक बार जब मैंने शपथ ली थी अन्य 2 साथियों के साथ, अब हमारा पूरा फुल आयोग हो गया था। फिर नारायण बारेड जी 30 सितंबर को रिटायर हुए, तब से ये पद खाली था, उनकी जगह आज लाठर साहब ने ज्वाइन किया है। तो वहीं कांग्रेस की शांत दिखाई दे रही सियासत में फिर से तूफान के संकेत दिखने लगे। सचिन पायलट ने एक बार फिर से अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो बीजेपी पायलट के दौरों में अपना सियासी फायदा ढूंढ रही है। होता तो कांग्रेस पतन और मुक्ति के रास्ते पर जा रही है, क्योंकि जिस पार्टी का आलाकमान कमजोर हो जाए, जिस पार्टी की दिशा नहीं हो, जो पार्टी नीतियां छोड़ दे, जो पार्टी विचार से विमुख हो जाए, जिस पार्टी में अंतर्कलह और विग्रह हो जाए, तो कोई कितनी रैली कर ले भले ही, अब उसको रिपेयर करना बहुत मुश्किल है। जैसे राहुल गांधी गुजरे यात्रा के तौर पर, वैसे ही कांग्रेस भी गुजर जाएगी। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले को लेकर आज राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ में सुनवाई हुई। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस CK सोनकरा की अदालत ने सुनवाई की। कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफा प्रकरण में पहली बार आज की सुनवाई में सरकार के महाधिवक्ता की तरफ से अदालत को जानकारी दी गई कि विधायकों के इस्तीफे खारिज कर दिए गए हैं। जिन बुनियादी सवालों पर त्यागपत्र क्यों दिए गए, किस दबाव में दिए गए, किस कारण से दिए गए, आदि राजस्थान की जनता को रिप्रेजेंट करने वाले लोग त्यागपत्र के खेल के पीछे किस पर दबाव बना रहे थे, इन सारी बातों को लेकर 20 तारीख को जो अभी मेरे को रिट पिटीशन के अंदर जो जवाब आया है सचिव विधानसभा की तरफ से मुझे प्राप्त नहीं हुआ। AG साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि मुझे आज वो जवाब देंगे, मैं उस जवाब का अध्ययन करूंगा और 20 तारीख को उसमें एक बार फिर सुनवाई होगी। इस्तीफों के संबंध में ऑनरेबल स्पीकर साहब द्वारा 23 जनवरी को विधानसभा सत्र आहूत हो चुका है, उससे पहले निर्णय ले लिया जाएगा। तो आज इस केस की सुनवाई में कोई जवाब पेश नहीं किया गया, बल्कि एक एश्योरेंस ये दिया गया कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे रिप्लाई फाइल कर दिया जाएगा और उसकी कॉपी श्री राजेंद्र राठौड़ को दे दी जाएगी। इस पर श्री राजेंद्र राठौड़ द्वारा ये कहा गया कि जब वो रिप्लाई आएगा उसको पढ़ने के बाद में वो अगर आवश्यक हुआ तो अपना रिजॉइंडर जवाबुल जवाब उसमें पेश करेंगे और मामले की गंभीर स्थिति को देखते हुए इस मामले को 20 जनवरी के लिए सुनवाई पर रखा गया है। अलवर से एक पुलिस के जवान की ओर से दबंगई करने का मामला सामने आया। दरअसल जिले के बानसूर में एक जवान साइड किनारे खड़ी गाड़ी का चालान काट रहा था और इसी दौरान जब वो ड्राइवर को अपनी गाड़ी में डालकर ले जाने लगा, तभी ड्राइवर की बेटियों ने इसका विरोध किया। पुलिस के जवान ने लड़कियों के साथ असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के जवान को बंधक बना लिया। फिलहाल जवान के माफी मांगने पर ही ये पूरा मामला शांत हुआ। सर मैं बच्ची को अंदर छोड़ने के लिए बैंक के अंदर गया और इसमें बैठी थी तो अंदर गई
मैंने उनसे आज की मुझे सर बोला आपने गाड़ी रोड पर नहीं, मैं सर रोड पर नहीं है, बोला आप आरसी लाओ लाइसेंस लाओ, सर कुछ नहीं, मैंने बोला आप ऐसा करो, बोला आप चालान करो, सर चालान काट दो, मैं तो हाथ ही जोड़ रहा था। ये बोली पापा किस चीज का चालान काट रहे हैं, बेटा रोड पर गाड़ी है और कुछ नहीं, ये बात है सर। तो चालान कटवा लिया आपने? हाँ चालान कटवा लिया। फिर उसके बाद में क्या नो बताई? उसके बाद में ये बुढ़िया ने बोली पापा बोली ये बोल चालान किस चीज का काटा है, बेटा ये थोड़ी रोड के ऊपर गाड़ी है इसके वजह चालान काट दिया। तो उन्होंने बस ये वो सिपाही ने और मेरी गिरवान पकड़ ली और मेरे सट फाड़ दिया जी। हाँ ये बात है सर, जबरदस्ती किया आपके साथ? जबरदस्ती कही सर। बच्चे बांसवाड़ा जिले के आला पृथ्वीगढ़ गांव में पैसों की मांग को लेकर सौतेली मां और भाई ने भाई के साथ मारपीट की। चेहरे पर लगी चोट जिसे उपचार के लिए एमजी अस्पताल में ले जाया गया। महात्मा गांधी अस्पताल से जानकारी के मुताबिक 40 साल के भेरजी पुत्र नागजी निवासी आला पृथ्वीगढ़ को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बाड़मेर में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय और जिला कलेक्टर के कार्यालय से महज 100 मीटर दूरी पर स्थित कलेक्ट्रेट के आगे भगवान महावीर पार्क के पास से बाइक पर जा रहे एक युवक का बदमाशों ने अपहरण कर लिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस अलर्ट हुई और पूरे शहर में नाकाबंदी करवाकर बदमाशों का पीछा किया गया, लेकिन बदमाश पुलिस के हाथ नहीं लगे। बीकानेर के कई इलाकों में धड़ल्ले से शराब की बिक्री जारी है। वहीं तय रेट से ज्यादा में शराब बेची जा रही है। रात के 8 बजे बाद शराब की बिक्री होती है। इसी को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से डिकॉय ऑपरेशन किया गया। इस दौरान बीकानेर के कोटगेट, जेएनवीसी और नोखा थाना इलाके में रात के 8 बजे बाद प्रतिबंध होने के बावजूद भी शराब बिक्री होती हुई पाई गई। इसे लेकर तीनों थानों के अधिकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। बूंदी में अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरे मंत्रालय कर्मचारियों की ओर से राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, आक्रोश जताया गया। साथ ही एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बाडोली मंदिर से 25 साल पहले चुराई गई 1100 साल पुरानी भगवान नटराज की दुर्लभ मूर्ति रविवार की शाम को चित्तौड़गढ़ पहुंची। करीब 270 किलो की वजनी इस मूर्ति को कड़ी सुरक्षा के घेरे में चित्तौड़गढ़ लाया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुना मेघवाल इसे देर शाम को भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग को उन्होंने सौंपा। स्टेज पर मूर्ति पर पुष्प वर्षा की गई। लोगों ने दीपक से आरती भी उतारी। इस पे एक समिति भी बनी हुई है जो निरंतर मॉनिटरिंग करती है। इंटरपोल की सहायता भी ली जाती है। जहां जहां एफआईआर दर्ज है दूसरे देशों में उनसे बात करके जो अगर चोरों की पहचान यहाँ होती है या वहाँ होती है तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के माध्यम से विदेश मंत्रालय के जो हमारे अधिकारी हैं, मिशन के लोग हैं, उनके सहयोग से और प्रधानमंत्री जी जब भी उस देश में जाते हैं तो उनके राष्ट्राध्यक्ष से भी बात करते हैं। एक पॉइंट रहता है एजेंडा में डिस्कशन का कि हमारे देश की मूर्तियाँ आपके संग्रहालय में जमा है या आपकी वहाँ पड़ी है, उनको हमें आप वापस दे दो क्योंकि वो हमारे देश की धरोहर है। सुजानगढ़ तहसील कार्यालय के बाद सुजला जिला बनाने की मांग को लेकर के बड़ी संख्या में लोगों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। विजयपाल शोरान, एडवोकेट त्रिलोक चंद मेघवाल के नेतृत्व में आयोजित प्रदर्शन के दौरान लोगों ने काफी देर तक नारेबाजी की। सुजानगढ़ को इसी बजट सत्र में जिला बनाने की मांग जोर पकड़ रही है। दौसा जिले के पालोदा गांव में अंधाधुंध फायरिंग के मामले में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हुई। इस घटनाक्रम में 4 लोगों के घायल होने की जानकारी। घटना के बाद गांव वालों में गुस्सा देखने को मिला। जिला दौसा के मंडावर थाने में पालोदा गांव है, वहाँ 2 पक्षों में झगड़े की सूचना है। जोगी जाति के हैं दोनों ही पक्ष। उनमें 2 व्यक्ति की डेथ होने की सूचना है, फायरिंग की भी सूचना है। डेड बॉडी जो है वो हमने CHC महुआ में पहुंचवा दी है। कुछ लोगों को हमने डिटेन कर लिया है। जिन लोगों पर आरोप है कि उन्होंने ये घटनाक्रम अंजाम दिया उनको हमने डिटेन कर लिया। मौके पर शांति है। SHO CO मौके पे हैं और पुलिस जाब्ता पर्याप्त तैनात है। आगे निगरानी रखी जा रही है। शीघ्र अनुसंधान कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले आज दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर पटवारियों की ओर से प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान पटवारियों ने कहा कि महुआ क्षेत्र में एक पटवारी के साथ गाली गलौज और अभद्रता की गई। इस मामले में आरोपी के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। हमारे महुआ तहसील में हमारे पटवारी जी के साथ एक
असामाजिक तत्वों द्वारा अभद्रता की गई, गाली गलौज की गई, मारने पीटने की धमकी दी गई, जिसे लेकर 7 जनवरी को हमारे साथी द्वारा पुलिस थाना महुआ के अंदर FIR दर्ज कराई गई। उसको लेकर आज तक पुलिस के द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। उसी मांग को लेकर हम समस्त जिले के पटवारी एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि अपराधी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करते हुए अपराधी को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करके हमारे साथी को राहत पहुंचाएं। डूंगरपुर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। इस मामले में पोक्सो कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा दोषी को सुनाई। वहीं 1,15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि 1 नवंबर 2020 को दोवड़ा थाने में नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। हनुमानगढ़ जंक्शन के चकज्वाला सिंह रोड पर एक कार पोल से टकरा गई। इसके बाद ये बिजली का पोल गिर गया, जिससे पूरे इलाके में बिजली गुल है। इसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पोल गिरने की सूचना रात को बिजली विभाग को दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद बिजली विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। बिजली सप्लाई सुचारू नहीं होने से लोग परेशान हैं, मुसीबत में हैं। प्रदेश में वेतन विसंगति को लेकर जेल कर्मचारी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन काल के लिए मैच का बहिष्कार करते हुए अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और इसी बीच रविवार की रात को एक जेल प्रहरी हजारा राम की तबीयत अचानक से बिगड़ी। जेल प्रहरी को फौरन जवाहर अस्पताल में भर्ती किया गया। वेतन विसंगति के निवारण के लिए जेल कार्मिक लगातार पिछले 90 घंटे से अन्न त्याग करके अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। इस भयंकर शीतलहर में एक जेल कर्मी की कल जैसलमेर जिला कारागार में स्वास्थ्य खराब हो गया। हजारी राम जी को जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय में भर्ती करा गया और लगातार कर्मियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। झुंझुनू में बीते 2 दिनों से चल रही सर्द हवाओं ने एक बार फिर से लोगों को धूजनी छुटा दी है और लगातार चल रही शीतलहर की वजह से पाला पड़ने लगा है। पाला पड़ने से फसलों को भी खासा नुकसान हुआ है। खासकर सब्जी की फसलों में ज्यादा नुकसान की खबर है। इससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। और बात राजस्थान हाईकोर्ट में नए जजों की नियुक्ति की। आज मुख्य पीठ जोधपुर में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने नवनियुक्त 9 अतिरिक्त न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। इसमें वकील कोटे से जज बनने वाले नामों में जयपुर से AG गणेश राम मीना और अनिल उपमन के साथ ही जोधपुर से नुपुर भाटी शामिल है। के लिए राजस्थान न्यायिक जगत के लिए बहुत खुशी की खबर है कि आज हमें 9 जज और मिले हैं। पूरी बार की पिछले काफी समय से जजों की कमी को लेकर डिमांड थी। मैं माननीय मुख्य न्यायाधिपति का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और लंबे समय बाद में 9 जज एक साथ राजस्थान को मिले हैं। ये तो बड़ी खुशी है कि इस बार पहली बार 9 जज इकट्ठे राजस्थान में आए हैं और उसमें एक महिला जज है जो कि एडवोकेट थे डायरेक्ट फ्रॉम द बार। ये और भी खुशी की बात है एंड ये चलता रहना चाहिए। वी शुड हैव मोर लेडी जजेस एंड वी हैव दिस लवली हाई कोर्ट। ये बड़ा अच्छा है, तो इधर न्यायपालिका के लिए अच्छा होगा और न्याय के लिए अच्छा होगा। बात जोधपुर में FDDI के स्टूडेंट्स के प्रदर्शन की। जिले के मंडौर क्षेत्र में FDDI के स्टूडेंट्स ने कॉलेज गेट पर प्रदर्शन किया। कैंपस में लगातार हो रही अव्यवस्थाओं से छात्र परेशान है। छात्रों के मुताबिक पूरी फीस दिए जाने के बावजूद भी यहां पर पढ़ने के लिए पैकेज नहीं है। महज 2 शिक्षकों के भरोसे 120 छात्र छोड़ दिए गए हैं। उनका आरोप है कि मेस का हाइजीनिक खाना खाकर के वे बीमार हो रहे हैं। विभिन्न मांगों को लेकर अनशन कर रहे करौली जिला कारागृह के एक जेल प्रहरी की तबीयत बिगड़ी, जिससे मेडिकल टीम ने जांच के बाद करौली अस्पताल में भर्ती करवाया है। कोटा ग्रामीण की मंडाना थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। 2.25 किलो डोडा चूरा और 1.25 लाख रुपए की कीमत की 1 किलो अफीम जब्त की गई है। आरोपी यह नशे की खेप चेचट थाना इलाके के कमरपुरा से लाया था। यह नशे का सामान ट्रक चालकों को सप्लाई करता था। नागौर जिले के दौरे पर आए सचिन पायलट ने परबतसर में किसान सम्मेलन को संबोधित किया और किसानों को साधने की कोशिश की। यहां पर पायलट ने तेजाजी महाराज का जिक्र कर जाट वोट पर भी नजर डाली और अपने भाषण के दौरान सचिन पायलट ने केंद्र पर जमकर निशाना साधा। पेपर लीक मामले का जिक्र कर पायलट ने कहा, पेपर लीक से मन आहत हुआ है। छोटे मोटे दलालों को पकड़ने से अच्छा कि बड़े सरगना को पकड़ा जाए। तो भला आदमी बैंक के 10 चक्कर काटेगा, फिर उसको प्रमाण पत्र चाहिए, फिर उसको
दस्तखत चाहिए, फिर उसको क्या गिरवी रखोगे, और 15 चक्कर काटने के बाद 50,000 का अगर कर्जा किसान को मिलता है तो बीच में उसको 10,000 रुपए की कमीशन देनी पड़ती है, और फिर जाके उसको कर्जा मिलता है। और कोई बहुत बड़ा खरबपति हो, ये बैंक में फोन कर दे तो बैंक का मैनेजर पैदल भागता हुआ जाके चेक देके आता है। प्रदेश के साथ प्रतापगढ़ में भी शीतलहर का सितम जारी है। शीतलहर के चलते जिले भर में जनजीवन प्रभावित है और घने कोहरे और शीतलहर के बीच हाड़ कपा देने वाली सर्दी सितम डाल रही है। जिले के कई इलाकों में लगातार तापमान में गिरावट हो रही है। इसके चलते खेतों और वाहनों पर भी बर्फ जमी देखी गई। राजसमंद के कोमलगढ़ ब्लॉक में गजपुर और समीचा में पिछले 5 साल से पीपीपी मोड पर पीएससी संचालित हो रही थी, लेकिन ट्रस्ट का टेंडर पूरा न होने से पिछले 10 दिनों में दोनों पीएससी से 2 डॉक्टर समेत कुल 13 स्टाफ ने काम छोड़ दिया। पीएससी में डॉक्टर नहीं होने से ग्रामीण इलाके की जनता काफी परेशान है। हालत अब यह है कि स्टाफ नहीं होने के कारण टीकाकरण भी नहीं हो पा रहा। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य मंत्री उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ये हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल पीपी मोड में था और अभी 5 तारीख को ये पीपी बोर्ड खत्म हो गया। उसके बाद में डॉक्टर साहब स्टाफ कोई नहीं है। हमारे 3 पंचायत के मरीज आते हैं, आपके दौड़ के वापस जाते हैं, कोई संभालने वाला नहीं है। गांव गजपुर में सरकारी हॉस्पिटल उसमें पहले पीपी बोर्ड में था, वो भी 5 जनवरी से खत्म हो गई। वहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं है और सरकार से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर व्यवस्था डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए और जितने भी पेशेंट आ रहे मरीज जो सब आके वापस जा रहे हैं यहाँ पे, जिसका कोई इलाज नहीं हो रहा है यहाँ। मैं सुबह से इधर खड़े, कोई डॉक्टर है कुछ नहीं यहाँ पर, न इंतजार करे गजपुर में जरूरत है या कहीं भी हंडे मतलब आगे खबर करें, डॉक्टर बुलाना जरूरी है। कोई मल ही नहीं वापस आवा तो। और अब बात राजसमंद की, जहां पर शराब से पीड़ित महिलाओं ने अवैध शराब के ठेके बंद करवाने के लिए आवाज उठाई है। कुकड़ा पंचायत रावत का खेड़ा गांव में महिलाओं ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर के अवैध शराब माफिया के खिलाफ आवाज उठाई है। सार्वजनिक हित पर बैठक आयोजित की गई। इसमें गांव के प्रबुद्ध जनों ने भी महिलाओं और युवतियों को सहयोग देने की बात कही है। सवाई माधोपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में फरार चल रहे आरोपी बाल मंदिर कॉलोनी निवासी शक्ति सिंह की गिरफ्तारी कर ली है। ये बदमाश शक्ति सिंह फरार था, इसे गिरफ्तार किया गया। कोतवाली थाने के एसआई गोपाल मीणा के मुताबिक पिछले 29 दिसंबर को आरोपी ने पुरानी रंजिश के चलते रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 के बाहर मुख्य सड़क पर रेलवे कॉलोनी निवासी इमरान उर्फ मोगली पर फायर किया था, जिसमें इमरान उर्फ मोगली घायल हो गया था। तब से ही शक्ति सिंह फरार था। आखिर शक्ति सिंह अब पुलिस के शिकंजे में है, इसे दबोच लिया गया। सीकर जिले में सर्दी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। पिछले 3 दिन से लगातार तापमान माइनस में चल रहा है। तापमान लगातार माइनस में रहने की वजह से किसानों की फसलें खराब हुई हैं। सर्दी से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सुबह जिले में तापमान माइनस में 3.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के सबसे ऊंचे हिल स्टेशन माउंट आबू में सर्दी अपने पूरे शबाब पर है। जमात देने वाली सर्दी रिकॉर्ड बनाती दिख रही है। माउंट आबू में जगह जगह मैदानी इलाकों और होटलों के बाहर रखे बर्तनों में बर्फ की परतें देखी जा रही है। माउंट आबू में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए छुट्टी का ऐलान किया गया। वहीं आबू की वादियां बदलते मौसम से गुलजार हैं। जगह जगह सैलानी फिजाओं में नजारों को अपने अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में लगातार तीसरे दिन ग्रामीण इलाकों में खेतों में खड़ी फसल पर बर्फ जमी हुई दिखाई दी। घड़साना रावला में सरसों की फसल में पाला पड़ा। फसलों में पाला पड़ने से जहां एक और स्थानीय किसान चिंतित है, तो वहीं दूसरी तरफ फसलों में नुकसान की आशंका जताई जा रही है। लगातार दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ रही है और जिससे काफ़ी फसलों को नुकसान है, जैसे सरसों की फसल, चना और आलू की फसलों को भी नुकसान हो रहा है। तो कहीं न कहीं प्राकृतिक आपदा है जो कि अधिक ठंड होने के कारण फसलों को नुकसान है और लगातार अगर इसी तरह सर्दी रही तो 100% फसलें हैं जो कि नष्ट हो जाएगी। उदयपुर में देर रात को जेल प्रहरियों की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि जेल प्रहरी पिछले कई दिनों से कई मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, साथ ही 3 दिन से भूख हड़ताल पर रहते हुए नौकरी कर रहे हैं। इनमें से 5 प्रहरियों की हालत बिगड़ी है। जेल प्रहरियों का यह कहना है कि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
तो वहीं